हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए माघ मास महत्म्य में आगे की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी हे मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतरित हुए भगवान कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण, जो कि समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, और जो भव रोग का रामबाण औषधि है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम सुख देने वाला है। भगवान के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अलावा और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और उनसे भक्ति ना करे, उनसे प्रेम ना करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नौका का सहारा लेकर उस समुद्र को अनायासी पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है और जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे तो समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य और सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा प्रश्न सुनकर, जो कि संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का कारण हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ कर दिया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, दुखी कर रखा था। उससे मुक्ति पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गऊ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो दुखी था ही, शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था और वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी दुख व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता और गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनके सारे दुखों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वंतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। आप सभी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार दूर करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक आप सभी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग प्रदान करो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रेतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें।
स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बताया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन किया करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सदा ही वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ भी चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। अपनी कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां भी उपहार में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर वह कंस रथ हाँक रहा था, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसी की 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी और वह भोजवंश का कलंक तो था ही। आकाशवाणी सुनते ही झट उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसका वध करने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसको ये सब करते देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले कि हे राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। इधर ये एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में भला आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी पैदा होती है। आज हो या 100 वर्षों के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य अपना एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाया करता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस पहले शरीर को छोड़ा करता है। कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। ये तो आपकी पुत्री के समान है और इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से अभी नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह तो बहुत क्रूर था और राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार ये समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए, और अगर प्रयास करने पर भी वह ना टल सके तो फिर प्रयास करने वाले का कोई दोष भी नहीं होता। इसलिए मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। अगर मेरे पुत्र होंगे और तब तक ये कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा पुत्र ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना तो बड़ा कठिन है।
मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और बिल्कुल अग्नि के पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। तब वसुदेव जी ने बहुत विचार कर कंस से कहा कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है उसके पुत्रों से। सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर खुद सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, जिस पर वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्योंकि कोई भी पिता भला अपने ही हाथ से अपने ही पुत्रों को मरवाने के लिए किसी दूसरे को कैसे सौंप सकता है। परंतु इस कष्ट से भी बढ़कर उन्हें कष्ट इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। हे परीक्षित, सत्य संत पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सहन कर लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में एक समान भाव है और वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, अपनी बात की लाज भी रखते हैं, अपना वचन भी निभा रहे हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला कि वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा ही कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में है ही नहीं। वो किसी भी क्षण बदल सकता है और अपनी बात भी टाल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रिज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां वसुदेव, देवकी, नंद और वसुदेव दोनों के सजाती बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वे भी देवता ही हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है कंस, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद कंस से ऐसा कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से ही विष्णु भगवान मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डलवा दिया और फिर उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए वह उन्हें मारता गया। उसे हर बार ये शंका बनी रहती कि कहीं श्री हरि ही उस बालक के रूप में ना आ गए हों। हे परीक्षित, पृथ्वी में ये बात प्रायः देखी जाती है कि अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और अपने अन्य हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। क्योंकि कंस ये भी जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और श्री विष्णु ने ही मुझे मार डाला था, इसलिए उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज अब वह स्वयं करने लगा। में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बड़ी सहायता प्राप्त थी। उसके बहुत सारे साथी भी थे जिन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। कंस से भयभीत होकर वे सब कुरु, पांचाल, कैकई, शाल, विदर्भ और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से तो उसके मन के अनुसार काम करते थे और अंदर से डरे हुए रहते थे और उसके विरोध में रहते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद उसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक और भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सब कुछ मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब
उन्होंने अपनी योगमाया को ये आदेश दिया, देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रहती हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भरूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर आप रोहिणी के पेट में रख देना। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य आपको अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य प्रकार की सामग्रियों से आपकी पूजा किया करेंगे। पृथ्वी में लोग आपके लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योगमाया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में बात करने लगे कि हाय, बेचारी देवकी का ये गर्भ भी नष्ट हो गया। उधर अब देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, हो ना हो अब की बार मेरे प्राणों के काल विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं दिखाई देती थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं किया करते। एक तो वह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसे मारने से तो तुरंत ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। हालांकि कंस देवकी को चाहता तो मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। उसके मन के ये दुर्विचार दूर हो गए। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहीं उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में वापस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरो आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो भी इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ, अर्थात मध्यरात्रि का समय। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है।
उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघों के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का दान देने का संकल्प भी कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे, अर्थात जिस कारागार में उनका जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्हीं के साथ साथ देवकी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। दोनों की स्तुति होने के बाद भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर गए। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हट ली और वे सब के सब अचेत होकर सो गए। कारागार के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना तो बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जैसे ही उनके निकट पहुंचे, तुरंत ही सारे दरवाजे अपने आप से खुलते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, जिससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन अर्थात झाग ही झाग तैर रहे थे। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत हुए पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे वापस कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर सुला दिया और तुरंत अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। अब वे पहले की तरह कारागार में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये नहीं जान सकी कि उनका पुत्र हुआ है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ था, दूसरा योगमाया ने उन्हें भी अचेत कर दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सारे दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। समझ गए कि कारागार के अंदर देवकी ने किसी शिशु को जन्म दिया है। तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात उसे कही। कंस तो बड़ी व्याकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की ही प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी तेजी से कारागार की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर ही वह विह्वल हो रहा था, और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में जल्दबाजी और घबराहट में वो कई जगह लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। कारागार में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैवश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो कम से कम मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे भाई, बस मेरी ये अंतिम संतान तो मेरे पास रहने दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर
देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते कंस से याचना की, परंतु वह तो बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़ककर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से दया सौहार्द को बिल्कुल जड़ सहित उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत ही आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उस देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से प्रकट हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं तो इतना दुष्ट हूँ कि मुझ में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ, क्योंकि मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा कर दो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। उसके बाद उसने योगमाया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि उसके भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं और वसुदेव जी ने भी हंसकर कंस से कहा कि मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ठीक वैसा ही है। फिर जब देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया, तब वह बड़े प्रसन्न मन से उनसे अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। वह रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव भी रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और सभी बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने भी नवजात बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे ही मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को भी मार डाला जाए, क्योंकि उसके मंत्रियों के अनुसार सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए कंस के मंत्रियों ने कहा कि हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गौओं का भी पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। मंत्रियों की ऐसी सलाह सुनकर कंस ने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका मन उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी और यही कारण था कि उन्होंने संतों से द्वेष किया।
हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से ही भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। फिर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और अपने पितरों की भी विधि पूर्वक पूजा करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की, जैसा उन्होंने संकल्प लिया था। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ भी दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख भी है, जैसे कि समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे। गायक गान करने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रिज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार कर साफ कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, ये सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। नंद बाबा के घर जाकर वे सभी नवजात शिशु को आशीर्वाद देती कि यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती और ऊंचे स्वर से मंगलगान करती। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे और एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। मक्खन फेंक फेंक कर आनंद का उत्सव मनाया जाने लगा। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन बिताने वालों और दूसरे गुणी जनों की भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के तरह तरह के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की तरह आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई इधर उधर घूम रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। हे परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहीं चले गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका मन अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे कि भाई, आपकी अवस्था ढल चली थी, अब तक तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान मिल गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना भी हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ है।
इस संसार का तो चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि एक साथ रहना सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना? वह वन पशुओं के अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना? भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका पालन पोषण तुम और यशोदा जी करते हो, इसलिए वो तो तुम्ही को अपना माता पिता मानता होगा। वो अच्छी तरह तो है ना? मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपनों को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। वो धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो भी स्वर्ग से धार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर कभी मोहित नहीं होता। वसुदेव जी कहने लगे, भाई, तुमने राजा कंस को उनका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली। बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा प्रारंभ कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी का कहना झूठा तो नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, गांव और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहां के लोग अपने हर दिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं पर ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के अंदर चली गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल अर्थात कुंडल हिलते थे, तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी सुंदर हो जाती थीं। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का मन चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसा सोचने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही हूं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी, उनके काल के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने आप को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने भी अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छुपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा ही कठोर था, किंतु ऊपर से वह बड़ी मधुर और सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वो एक भद्र महिला के समान दिख रही थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के अंदर आया देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ होकर कोई रोक टोक भी नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही।
इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया, दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने नेत्र बंद कर लिए, इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने तरह तरह की कामनाएं की हैं, तरह तरह के विचार उन्होंने अपने मन में प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि अविद्या ही पूतना है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी नजरों के सामने अविद्या तो टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसीलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाल घातनी है, पूतनापी नयति, ये पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये सोचकर भी श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ मानते हैं कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने उस समय अपने नेत्र बंद कर लिए हों। भगवान ने अपने मन में यह भी विचार किया हो कि मैंने पापिनी का दूध तो कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंखें बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही मैं भी इसका दूध पी जाऊं, शायद यही सोचकर अपने नेत्र बंद कर लिए हों। उधर भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए हों। शिशु श्री कृष्ण ने ये विचार भी किया हो कि मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन विष पीने का ही अवसर आ गया, इसलिए आंखें बंद कर मानो शंकर जी का ध्यान किया हो कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने शायद ये भी विचार किया हो जब उन्होंने नेत्र बंद किए थे कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो भी गति दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग और या फिर सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों द्वार बंद कर लिए हो। नेत्रों ने शायद ये भी सोचा हो कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने अपने आप को पलकों से ढक लिया हो सकता है श्री कृष्ण ने ये विचार किया हो कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, लेकिन हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है और ऐसी स्त्री का मुंह ना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने ये भी सोचा हो कि मुझे निडर देखकर कहीं ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं ये ऐसे ही लौट ना जाए, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। बाल लीला के प्रारंभ में पहले ही स्त्री से मुठभेड़ हो सकता है इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए हो सकता है श्री कृष्ण के मन में ये बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और अगर उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये तो अभी भस्म हो जाएगी, इसलिए लीला सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए हो। और ये तो माँ का रूप धारण करके आई है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है, परंतु ये और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही इसे मार डालना चाहिए। हो सकता है ये सोचकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हो। अब प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, लेकिन जब पूतना ने अपना स्तन नन्हे शिशु श्री कृष्ण के मुंह में दे दिए, तब उन्होंने उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ ही उसका दूध पीना शुरू कर दिया। जब वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा, अब तो पूतना के प्राणों के सहारा सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र पलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से धरती पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छुपा नहीं सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो ही गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी।
राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई